फिर वहाँ क्या है, गैप हो गया, अंतराल। दो शब्दों के बीच में जैसा अंतराल होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होती है, ऐसे ही मन में हमारी खाली जगह बनेगी। कब? विचार जाने के बाद। जो विचार आकर चला गया, वो जो खाली जगह है, ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आध्यात्म ज्ञान में नित्य हमारी स्थिति, ये है आध्यात्म। तो कौन सा? यही ना। आप देखो, हमारा मन क्या है? एलसीडी है, टेलीविजन है ना, ये तो समझ में आ गया। तो अंदर हम आँख बंद कर गए। अब मेरे सामने ये देखो, ये दर्पण है, दर्पण दर्पण और मेरे में फासला है इतना, तब मेरी शक्ल इसमें हम देख सकते हैं। अगर दर्पण को मैंने ऐसे कर दिया तो नहीं, थोड़ा मेरे शक्ल में और दर्पण में फासला होना जरूरी है। ऐसे ही ये जो टेलीविजन है, इसलिए हमारे अंदर हमारे मन को बोल दिया, और मन में ही विचार आते हैं, मन में ही आकार आते हैं, बाहर के संसार के आकार आते हैं आँख के रास्ते से, विचार आते हैं कान के रास्ते से। आप जो भी सुन रहे हैं, कान के रास्ते से आपके अंदर प्रवेश हो रहा है, उसका प्रतिबिंब, असली नहीं, प्रतिबिंब। तो आपको आत्मा में बैठना है, इसमें कूटस्थ में बैठ के मन को देखो। तो धीरे से क्या हो जाएगा, देखते देखते कोई विचार अंदर आएगा, कोई भी विचार हो, उसके साथ चिपकना नहीं है, मतलब दर्पण जैसे ऐसे नहीं करना है, थोड़ा आत्मा में बैठकर देखना है। जैसे हम घर में चेयर पे बैठकर टेलीविजन देख रहे हैं, वहाँ न्यूज़ हो रही, न्यूज़ आ गई टेलीविजन में, न्यूज़ समाचार आ गया, देख रहे, कोई हेडलाइन आ गई, उसको देखो, हेडलाइन को हम दूर बैठ के देख रहे हैं, हम चिपके नहीं है टीवी के साथ। ऐसे कोई हेडलाइन अंदर विचार आ गया, संसार का संकल्प, उसको देखो। तो दूर होकर देखने से वो विचार 20 सेकंड में, 10-20 सेकंड में पिघल जाएगा, मतलब निकल जाएगा, लीन हो जाएगा, लीन। फिर वहाँ खाली जगह देगी, खाली खाली मतलब जैसे किताब पढ़ते हैं हम, उसमें दो शब्दों के बीच में जो खाली जगह होती है, ऐसे आपको दिखाई देगा। तो जो खालीपन है, उस समय कोई विचार नहीं है, उसी वक्त तुम्हारा मन आत्मा में चला गया। मन और आत्मा ये हो गए। जैसे मन आत्मा में चला गया, तो आत्मा कैसा है? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। उसी वक्त तुम्हारे मन में क्या हो गया? आत्मा का सत्य ज्ञान उसमें आ गया। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश भी आ गया। और आत्मा कैसा है? आनंद है। आपके आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी। ये है अमन अवस्था में, मन में कोई विचार नहीं है। फिर कुछ समय के बाद और एक विचार आ गया, फिर उस विचार ने उस आत्मा और मन के बीच में पर्दा कर दिया, ढक लिया। जैसे आकाश के सामने बादल आ गए, एक बादल आ गया, टुकड़ा आ गया, हम खड़े बाहर। जैसे बादल का टुकड़ा आ गया आकाश के सामने, यहाँ आकाश कौन है? हमारा कूटस्थ है। तो बादल की, सूरज की जो रोशनी नीचे धरती पर आने वाली थी, मेरे ऊपर रोशनी जो पड़ने वाली थी, वो रुक गई। मेरे सामने अंधेरा पैदा हो गया। क्यों? बादल का टुकड़े में उस सूरज को रोक लिया, उसी को क्या वही जगह पे। ऐसे ही विचार क्या करते हैं संसार का? कूटस्थ के द्वारा जो रोशनी आती है सत्य ज्ञान आनंद की, उसको प्रतिबंध कर दिया, रोक लिया। किसने? विचार में प्रतिबंध हो गया। जैसे विचार चला, बादल चला गया, फिर सूरज की रोशनी मेरे ऊपर आ गई। ऐसे ही ध्यान करते समय हमारे मन क्या है? पर्दा है, टेलीविजन है। कूटस्थ क्या है? सूर्य है। उसका प्रकाश मन में हर पल आता है। जहाँ विचार न हो, चिंता न हो, जिस मन में भय न हो, वहाँ नहीं आएगा। खाली मन चाहिए। मन कैसे चाहिए? खाली। मन की तरंगे मिल गई, हो गया वजन। इसलिए ध्यान करते समय जिसका पेट भी खाली है और मन भी खाली है, पेट खाली मन खाली, वो है बड़ा भाग्यशाली। क्या है? पेट खाली। अगर पेट फुल रहेगा खा के,
तो बाथरूम जाना पड़ेगा, पेशाब पड़ेगा, ध्यान नहीं लगेगा। खाने का भी चाहिए सिस्टम, पेट खाली मन खाली, वो है बड़ा भाग्यशाली। इसलिए किताब पढ़ते समय दो शब्दों के बीच में अंतराल होता है, खाली जगह होती है। ऐसे ही मन में ध्यान करते समय दो विचारों के बीच की जो खाली जगह है उसको भी पढ़ना है और विचार को भी देखना है। ऐसे करते करते 4-6 महीने ध्यान करोगे, हर दिन 3 घंटे 4 घंटे बैठोगे तो आपके अंदर 2-2, 3-3 घंटे विचार आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। कभी कभी 1-1 साल विचार नहीं आएगा, 10-10 साल। वो आपकी समाधि है। वो क्या है? आपकी समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प नहीं, सविकल्प। निर्विकल्प समाधि शरीर छूटने के बाद होती है, वो सविकल्प है, अभी शरीर है। और उस सविकल्प समाधि में आपके अंदर खाली जगह ही खाली, मन आनंद बन गया। अगर 1 घंटे की समाधि हो सकती है, अगर 1 मिनट की समाधि हो सकती है, तो 1000 साल की भी समाधि हो सकती है। अगर 1000 साल की समाधि हो सकती है तो 1 लाख साल की भी समाधि हो सकती है। अगर 1 लाख साल की समाधि हो सकती है तो अनंत काल की समाधि हो सकती है। अगर 10 सेकंड हम समाधि लगा सकते हैं, 10 सेकंड, तो 10,000 साल भी हमारी समाधि हो सकती है। ये मन की अवस्था है। तो यही सविकल्प समाधि बाद में निर्विकल्प समाधि में इनका प्रवेश होता है। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो समाधि लिया है वो अभी जिंदा ही अंदर बैठे हैं, मरे नहीं, डेड बॉडी नहीं है। ऐसे आदमी मरे उनको वहां रख दिया, जिंदा समाधि। तो जिंदा समाधि में उनका सांस नहीं चलता है, सांस बंद हो जाती है। तो वही अभी भी बैठे 1000 साल 800 साल हो, ये है समाधि निर्विकल्प। तो ऐसे बहुत से योगी अपने जगह पे बैठे हैं, परंतु ये है मन को अमन बनाने की व्यवस्था। तो शुरुआत ऐसी होती है, जो भी विचार आते हैं उस विचार को देखो और विचारों के बीच का जो अंतराल है उसको देखो। ये है ध्यान की पद्धति, ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में अनेक में से एक में जाना है, अनेक को छोड़ना है। जो खंडित ज्ञान है वो साइंस का है, एक डॉक्टर आंख का है, एक कान का है, एक हड्डी का है, एक किडनी का है। आंख को डॉक्टर को दिखाना है, फिर वहाँ से उठ के कान के लिए और कहीं जाना पड़ेगा, फिर नाक के लिए और कहीं, फिर चमड़े के लिए आई। ये खंडित ज्ञान है, खंड खंड में, क्योंकि ये बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा प्राप्त किया हुआ है। और हमारी मन बुद्धि जब भी संसार को देखती है तो खंडित देखती है, खंडित टुकड़े टुकड़े करके, ये मेरा है, वो तेरा है। और यही धृतराष्ट्र बोल रहे थे, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र में क्या हो गया। जब बुद्धि खंडित करके देखेगी तो ऐसा ही देखेगी, राग द्वेष के साथ ही देखेगी, ये मेरा उसके दूसरे का है। तो वैज्ञानिक जो ज्ञान है वो खंडित ज्ञान है, और परमात्मा का जो ज्ञान है अखंडित है, खंड नहीं है, परिपूर्ण अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप, सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित है। अभी आपके लिए बोलता हूँ इसको, सजाती भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद ये ब्रह्म में नहीं है। अखंड इसके टुकड़े नहीं है, टुकड़े टुकड़े, अखंड बंटवारा नहीं। देखो आकाश है, आकाश के साथ अखंड है। हमने दीवारें पैदा कर दिया, यहाँ हॉल में जो आकाश है, राम मंदिर में जो आकाश है वो अलग, हमारे मकान का अंदर आकाश ये अलग है। ये खंडित हमने भी हमारे अज्ञान के कारण किया है। वास्तविक आकाश अखंड नहीं है, अखंड ही है, खंडित नहीं है। आकाश कहाँ नहीं है? जल में समुद्र में आकाश है, यहाँ आकाश है, इस दीवार के अंदर भी आकाश है। अगर आकाश दीवार के अंदर नहीं था तो हमने करंट की जो वायरिंग किया है तो उसके अंदर ड्रिल मशीन घुसेगी नहीं। ड्रिल मशीन अंदर घुस जाएगी तो अंदर आकाश है। दीवार बनने से भी पहले आकाश है, दीवार तो बाद में बनी है। कुम्हार को मटका जब बनाना होगा तब उसको मट्टी लेके आना पड़ता है, कहीं से पानी लेके आना पड़ता है,
अग्नि लेके आना पड़ता है, परंतु आकाश जो होता है मटके के अंदर उसको कैसे लेके आने की जरूरत नहीं। मटका बनाने से पहले ही वो आकाश था, मटका बनने के बाद भी आकाश है और मटका टूटने के बाद भी आकाश रहेगा। यह खंडित नहीं है, ये अखंडित है। अगर आकाश अखंडित है तो हमारा चिदाकाश जो है वो भी अखंडित है। ये तो स्थूल आकाश है, ये दृष्टांत के लिए मैंने बताया। तो हमारा जो आकाश है चिदाकाश वो भी अखंडित है, खंडित नहीं, बंटवारा हुआ नहीं, टुकड़े टुकड़े भी नहीं है। तो मन बुद्धि संसार को खंडित करके देखती है और वही मन बुद्धि जब आत्मा में लीन करोगे तो हमें हमारी बुद्धि में सबद ब्रह्म ही दिखाई देगा। संसार में सिया राम में सब जग जानी, ये अनुभव से बोल दिया इन्होंने तुलसीदास जी महाराज ने। पर तब मन बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित करोगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुते च मय्यार्पित मनो बुद्धिर मामे वैशेष्य संशयम। संशय नहीं होकर मुझे मन बुद्धि अर्पण करो। 1 घंटा 1.5 घंटा हर दिन करोगे तो आपका मन अमन होकर चला जाएगा और आपके अंदर आत्मा की झलक दिखाई देने लगेगी, आत्मा की झलक। इसलिए है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। आध्यात्म में नित्य, क्योंकि परमात्मा अगर नित्य है तो हमको भी मन बुद्धि उसमें नित्य लगाना है। ऐसा नहीं टेम्पररी हमने भक्ति कर दिया, अमावस आ गए मंदिर में पूरन को चले गए, नहीं, नित्य है। हमें सांस परमात्मा ने दिया है, सांस नित्य है। सांस के साथ हर नाम के साथ जुड़ना है, हर सांस का वॉचमैन बनना है। मैंने बताया था आप आने से पहले हमें भगवान ने 21,600 सांस दिया है। 1 मिनट में हमारी सांस 15 बार चलती है। 15 बार अंदर फेफड़े में जाएगी और 15 बार आएगी। इसे कहते हैं अजपा जाप, अजपा जाप। हमें हाँ अपने आप चलती है। 1 घंटे में 900 बार, 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटे में 900 बार और 24 घंटे में हमारी सांस चलती है 21,600। अगर इस सांस का वॉचमैन बन गया, सांस का वॉचमैन मतलब जैसे गेट में वॉचमैन बैठा है, अंदर कौन गया बाहर कौन गया उसको उसके पास पूरा होता है रिकॉर्ड रजिस्टर। ऐसे हमें सांस का वॉचमैन बनना है। वॉचमैन कोई जाप नहीं करना है, कुछ भी मत बोलो जीवा से, कुछ नहीं मत बोलो। अपने अंदर बैठो आत्मा में, आंखें बंद करके और सांस अंदर चले गई, थोड़ा पेट खुल गया, फिर पेट नीचे पीछे चला गया, सांस बाहर। यह नाक से 4-5 उंगल सांस आती है यहाँ पर, बस यहाँ तक बाहर आ गई, अंदर चली गई, फिर बाहर, पेट खुल गया, फिर पेट नीचे। बस इसको पकड़ो, बस उसको पकड़ना है नहीं, सांस को अंदर कब आ रही है और बाहर कब आ रही है, इतना ही ख्याल रखना है बस। कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जो भी हम गुरुमुख से मंत्र लेते हैं ओम नमः शिवाय, वो वैखरी वाणी के द्वारा लेते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वैखरी, जब तक वैखरी वाणी का परावाणी में रूपांतरण होगा नहीं, परा तक वैखरी वाणी पहुंचेगी नहीं, तब तक हमें ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। इसलिए कबीर जी कहते, कबीर महाराज, राम हम जब अपना राम का नाम जपता है, हम बैठे आराम है नहीं, परावाणी में चला गया। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, हमने खाली शब्द लिया गुरु से, उसका ही जप चल रहा है। तो उसको इतना चबाओ, इतना चबाओ, जैसे हम भोजन को अगर 36 बार चबाया 1 ग्रास, तो उसका अंदर जाके खून बनेगा। पर तो हमें पहले चबाना है वैखरी वाणी से सही, इतना चबाओ। जैसे भोजन चबाने के बाद उसका क्या बनता है, अंदर खून बनता है, विष्ठा बनती है, वीर्य शक्ति बनती है, हड्डी बनती है। कौन बनाता है? वो भगवान की इच्छा, उनकी मर्जी। आपको केवल जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम श्री राम जय राम जय राम, इसका जाप करते रहो, चबाते रहो। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूक्ष्म बनता रहेगा, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, यही जाप। तो विचार और मनन में बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है विचार, एक होता है मनन। देखो मनन, न मन इति मनन, जो मनन करने से मन को मार देता है, न मन इति मनन, लास्ट पे लिखा है न,
ऐसे पढ़ो, मन प्लस न, जिसमें मन ही न रहे वो मनन। फर्क है, हाँ। विचार और मनन में समझाया और बहुत लंबा है। विचार और मनन में क्या अंतर होता है? हमारे अंदर एक विचार आ गया सुबह दुकान में जाना है, दूसरा आ गया बच्चों को छोड़ना है स्कूल में, फिर तीसरा आ गया मार्केट जाना है, चौथा जाना डाक ऑफिस में जाना है, ये विचार है। और एक संसार में उसे हमें काम भी करना ही पड़ता है, ये विचार है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये विचार है। मनन वो नहीं है। एक आदमी पानी के ऊपर से तैर रहा है रेलवे स्टेशन तक, ऊपर से जा रहा है, यहाँ से ऊपर से, वो विचार है। और मनन क्या है? एक आदमी ने एक ही जगह पे डुबकी लगाई पानी में और गहराई में नीचे 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 जा रहा है, 50 फीट, 100 फीट, 1000 फीट, 1 किलोमीटर, एक ही जगह पे अंदर जा रहा है। और एक पानी के ऊपर तैर रहा है, वो विचार है। स्कूल जाना है, बच्चे को छोड़ना है, रात तक विचार, वो विचार है। और आपने एक मंत्र पकड़ लिया गुरु का, राम राम, वो मनन हो जाएगा। एक ही, दूसरा कोई विचार है ही नहीं। जब आप राम राम बोल रहे तो क्या हो जाएगा? अगर आप पहले जाप कर रहे, जोर से कीर्तन कर रहे जीवा से, तो दूसरा कोई भी विचार आपके अंदर प्रवेश करेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पहले ही जब हम जाप कर रहे हैं। अब ये सूरत का हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट। आकाश में बहुत से हवाई जहाज घूम रहे हैं। जब तक नीचे वाले आपको ग्रीन सिग्नल देंगे नहीं, वो नीचे उतरेगा ही नहीं, आकाश में अपना परिक्रमा करता रहेगा। ऐसी क्यों? नीचे अभी ग्रीन सिग्नल मिला नहीं, आज्ञा मिली नहीं है, नीचे कोई जगह है ही नहीं उतरने के लिए। अगर आप मन में राम राम बोल रहे हैं तो पहले वो जगह वेस्ट हो गई, तो बाहर की जो दूसरे विचार संसार के संकल्प वहाँ आएगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ भरा पड़ा है जगह। कहाँ? उस समय बाहर की विचार क्या करेंगे? वो हवाई जहाज से बस परिक्रमा करते रहेंगे आपकी, ये करते रहो, आप छोड़ना ही नहीं मंत्र। उस हवाई जहाज को ग्रीन सिग्नल देना ही नहीं, ऊपर ही परिक्रमा करते रहेगा। आपका मन राम 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 हर सेकंड के साथ, हर सांस के साथ जप रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आगे चल के मनन बनेगा, म न प्लस न, इसमें मन न मन बनेगा, मतलब मन न रहे, ये है मनन। जैसे एक व्यक्ति पानी में तैर रहा है ऊपर से, वो विचार है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो सोच है। ये क्या है? सोच है, वो विचार है, वो सोच है। और एक ने क्या कर दिया? एक ही जगह पे डुबकी लगाया, गहराई में जा रहा है, वो है मनन। इसलिए सोच हमें संसार में भटकाती है, और मनन क्या करता है? मन को भी मारता है और भगवान के दरवाजे में हमें पहुंचाता है सम्मान के साथ, प्रभु के द्वार में। मनन की इतनी महिमा है, मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को यमराज के चांटे खाने की जरूरत नहीं है। बड़ी प्रतिष्ठा के साथ अपने मालिक के घर में विदा होता है मनन करने वाला। अब आपको प्रमाण बताता हूँ। मन्नई की घर कहीं न जाई, सुखमनी साहब, मन्नई की घर कहीं न जाई, जो कोई कहे पीछे पछताई, गुरु ग्रंथ का आता है, जपूजी साहिब। उसमें 38 पौड़ियाँ है, 38 पौड़ियाँ। कितनी? 38। तो मैंने उसमें 38 प्रवचन दिए मैं सदारों में, हर पौड़ी पे अलग बात है। ये है 36वीं पौड़ी है, मन्नई की घर कहीं न जाई, जो मनन करता है उसका मन हिलता नहीं है, स्थिर हो जाता है। जो तैरने वाला व्यक्ति ने एक ही जगह पे डुबकी लगाई, गहराई में और गहराई में जा रहा है, कहाँ पे? मन को छोड़ दिया, बुद्धि को छोड़ दिया, कुटस्थ में जा रहा है, और गहराई में और गहराई में। और ये सोचने वाला, विचार वाला ऊपर तैर रहा है। तो सोचे सोच न होई, जो सोचे लखबार, जपूजी साहिब। सोचने से कुछ होता नहीं, सोचने से संसार मिलता है और मनन करने से परमात्मा मिलता है। ये है सोच और मनन में अंतर है। समझ आ गई? कोई समस्या है तो पूछो। तो ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। आध्यात्म में नित्य स्थिति, हर सांस के साथ, चाहे सांस का वॉचमैन बनो, चाहे श्रवण मनन निधिध्यासन करो। श्रवण
मनन और निधिध्यासन, इनको भी बोलता हूँ। श्रवण क्या है? सद्गुरु बताते हैं, आचार्य शिष्य को, तू ब्रह्म है, आप ब्रह्म हो। ये जो परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं, अभी अनुभव नहीं हुआ है, केवल कान में गुरु का शब्द पड़ गया, हमारे कान में गर्भधारणा हो गई सद्गुरु की वाक्यों की, आप ब्रह्म हो, ये सुनना, ये है श्रवण का फल है। अब उस सुनने के बाद हम आगे चल रहे हैं, आगे फिर मनन के बारे में। तो मनन क्या होता है? सद्गुरु ने बोल दिया, जो भी नाम रूप वाला संसार दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है। रस्सी में जो सांप है मिथ्या है, उसमें ही नाम रूप है। तो जो भी नाम रूप वाला संसार है वो छोड़ के मेरा जो अस्थि भाव जितनी है, सच्चिदानंद जो मेरा स्वरूप है, उसकी तरफ अपनी दृष्टि डालो। तो मन में जो भी विजातीय संसार का विचार आएगा उसका त्याग करो और ब्रह्म का विचार को अपनाओ। ये है मनन। ये क्या है? मनन। विजातीय तत्व का तिरस्कार और सजातीय तत्व का स्वीकार, इसे कहते हैं मनन। ऐसे गर्म तवा है ना, पानी चीटी मार दिया, जो विजातीय संसार का विचार आ गया उसको उड़ाओ, उसको रिजेक्ट करो, अस्वीकार करो, तो क्या बचेगा? हमारा सजातीय तत्व बचेगा। इसलिए श्रवण का फल क्या है? शिष्य बताता है तुम ब्रह्म हो, आज सुन लिया कान ने, और सुनने के बाद आगे जब चिंतन शुरू कर दिया, चिंतन यानी मनन, दोनों एक ही अर्थ है, मनन बोलो या चिंतन। तो जब आँख बंद करके चिंतन शुरू करेंगे तो उस समय अनेक जन्म हमने संसार किया है, उसके संस्कार हमारे अंदर आना शुरू करते हैं, तकलीफ करते हैं। अगर आप ध्यान में बैठोगे ना, मनन करोगे, तो आपको जानबूझकर संसार के ज़्यादा विचार आएंगे। क्यों? आपने कभी ध्यान किया नहीं, आपने, आपका घर का कमरा है, कभी साफ ही किया नहीं 50 साल में, और आज साफ करने, सफाई करना शुरू कर दिया, अरे मट्टी के कण आएगी तुम्हारे नाक में, कान में जाएगी। तो वैसे ही जब धक्के से, जबरदस्ती से, पोछा मार के, पानी से रगड़ रगड़ के अगर वो कमरा साफ करोगे तो आपको 5-6 दिन लगेंगे सफाई करने में, फिर आप आराम से बैठते हैं। तो जैसे हम ध्यान में, मनन में बैठोगे, सत्संग में आज पहला दिन है, तो हम क्या करेंगे? हमारा मन नहीं लगेगा, मोबाइल में देख लिया, 5 मिनट सुन लिया, उठकर उधर चले गए, फिर बाहर ही निकल गए। अजय मोबाइल में डायरेक्ट होगा, कभी सुना ही नहीं। अंदर के जो है ना दुश्मन के संस्कार, अनेक जन्मों के संचित कर्म, उसको बैठने देंगे नहीं शांति से। तो जैसे कमरा 50-60 साल का कभी हमने साफ किया नहीं, उसको पोछे मार के, झाड़ू लगा के उनको सफाई करना पड़ेगा, कितने दिन? कम से कम 4-8 दिन, तब तो हम बैठने लायक जगह रहेगी। ऐसे हमको धक्के से, जबरदस्ती 6 महीने 1 साल बैठोगे तो आपके संस्कार नष्ट हो जाएंगे। फिर 4 से 1 साल बाद आपके अंदर ध्यान के पंख लग जाएंगे, ध्यान में आप उड़ान भरोगे। ये है मनन। विजातीय तत्व का तिरस्कार और सजातीय तत्व का स्वीकार, ये मनन है। और मनन एक बार मजबूत हो गया, परिपक्व हो गया, तो अगली सीढ़ी है निधिध्यासन। क्या है? निधिध्यासन। निधिध्यासन में केवल ब्रह्माकार वृत्ति ही बनती है, कोई संसार की वृत्ति बनती नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति, केवल ब्रह्माकार वृत्ति, ये है निधिध्यासन। तो मुक्त अवस्था है, जीवन मुक्त अवस्था है। इसलिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये जाने की सीढ़ियाँ है। इसलिए उपनिषद में एक श्लोक है, क्या है? आत्मा अरेवा द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य। जीवन में मनुष्य जन्म मिला है तो आत्मा को ही देखना है, आत्मा को ही सुनना है, आत्मा को ही श्रवण करना है, आत्मा का ही निधिध्यासन करना है। ये बता रहे, वही करने लायक चीज़ है उपनिषद। इसलिए ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। तो भौतिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान, इसमें फर्क है। साइंस का ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? साइंस का जो ज्ञान है, कोई एक व्यक्ति उसकी खोज करता है, कोई एक व्यक्ति, अब न्यूटन के नियम है, 3 नियम है, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम।
वो अपनी खोज करके चले गए, उसके नियम खोज करके किताब में रख के चले गए, शरीर छोड़ दिया। सारा संसार, सारा विश्वविद्यालय उनका नियम पढ़कर परीक्षा देता है और उसमें पास होते हैं। न्यूटन ने खोज करके रखी है, परंतु मैं छात्र हूँ, मुझे उसकी खोज करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो खोज करके रख के चले गए उसका मैं खाली पेपर देके पास होके मैं टीचर बनता हूँ, डॉक्टर बनता हूँ। ये है, एक आदमी खोज करता है, सारा संसार उसकी पढ़ाई करता है। ये है भौतिक विज्ञान। और आध्यात्म में ये नहीं है। जिसने मैंने भी शास्त्र खोज किया है, आध्यात्म के बारे में लिखा है, उन्होंने अनुभव किया है, हमें भी उनके जैसा अनुभव करना होगा, तभी हमें ज्ञान हो जाएगा। अगर उन्होंने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि, अब तुलसी रामायण है, तुलसीदास महाराज जी का वो अनुभव है। अगर उनका अनुभव हमने रेंट पे लिया, उधार, मैं भी बोलने लगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मृत्यु के समय में धोखा खाऊंगा, मैं मरते समय मुझे धोखा होगा, तो मुझे स्वयं अनुभव लेना पड़ेगा। उन्होंने जो अंदर अपने अंदर आत्मानुभव, जो प्रकाश का अनुभव किया है, साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, वो मुझे स्वयं अनुभव करना पड़ेगा, तब मेरे जीवन में बात बनेगी। और ये साइंस का विज्ञान बाहर का क्या है ज्ञान, एक आदमी खोज करके जाएगा, सारा संसार पड़ेगा, परंतु तो यहाँ हर व्यक्ति को स्वयं के अंदर की खोज करके स्वयं का अंदर का आत्मा का प्रकाश निर्माण करना पड़ेगा। स्वयं को वो नहीं चलेगा, दूसरे का अनुभव। वो न्यूटन का अनुभव था, सारा संसार पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहे। किसी ने गणित का निर्माण किया, अभी भी बच्चे पढ़ रहे, गणित की परीक्षा दे रहे। उनको गणित की खोज करने की जरूरत नहीं, छात्र को केवल किताब उनका रखा है, टीचर पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ रहे, बात बन रही है। तो वो ज्ञान और हमारा अंदर का ज्ञान जो है बहुत फर्क है। हमें स्वयं की खोज खुद करना है, दूसरे के आधार पर काम नहीं चलेगा। ये है आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान में अंतर। समझ गए? स्वयं की खोज। दूसरा बीमार है और मेडिसिन, अगर मैं बीमार हूँ तो दवा लेने से काम नहीं चलेगा, दवा मुझे लेना है। तो ये नाम रूपी दवा, ध्यान रूपी दवा, सत्संग रूपी दवा, भजन रूपी दवा, निरंतर व्रत रूपी दवा, सद्गुरु का सेवन, ये मुझे लेना है। इसलिए तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। अगर मैंने उसको आत्मा को जाना ही नहीं, बाहर सब संसार को जान लिया, और जिसको जानना है उसको नहीं जाना, क्या फायदा? मट्टी से मटका बनता है, सोने से अलंकार बनते हैं। हमारी नज़र कहाँ है? केवल उस अलंकार के ऊपर है। गए नहीं, ये अंगूठी है, ये लॉकेट है, ये नथुनी है, केवल हमारी नज़र आकारों के ऊपर है। पर अंगूठी बनने से पहले वो जो शुद्ध सोना था, उसका उपादान कारण, उसके ऊपर हमारी नज़र नहीं है। हमारी नज़र क्या है? आकारों के ऊपर। हमारी नज़र नाम रूप के ऊपर है, ये नाम ये रूप। हमारी नज़र चाहिए उपादान की तरफ। सोना बन, आकार सोने के अलंकार बनने से पहले केवल शुद्ध सोना था, ये है उसका उपादान कारण। मटका बनने से पहले, सुराही बनने से पहले मट्टी थी, तो हमारी नज़र कहाँ चाहिए? उपादान, वो ब्रह्म तत्व, उसके ऊपर हमारी नज़र चाहिए। हम आकार और नाम में खुश होते हैं, हमारी दृष्टि उपादान की तरफ चाहिए। ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आध्यात्म में नित्य हमारी स्थिति। तब आगे क्या है? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये है आध्यात्म नित्य। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत कुछ विवेक करके हम आगे जा सकते हैं। हमें जागरूक अवस्था है। आप कौन सी अवस्था है आपकी? जागरूक। इसके बाद स्वप्न, उसके बाद सुषुप्ति। तो जागरूक में हम आप बैठे हैं, है ना, प्रवचन सुन रहे, तो आपकी आंखें मुझे देख रही है, आपकी आंखों को पीछे तुम्हारा मन है, मन को बुद्धि देख रही है और बुद्धि को कूटस्थ, है ना। सपने में जाओगे रात में, उस समय हमारा मन काम करता है, शरीर तो स्थिर हो गया, आंखें तो बंद है, आंखें बंद कर दिया, फिर भी मन क्या करता है? अपनी कल्पना से सपने बनाता है, अपनी कल्पना की सृष्टि बनाता है मन, है ना। सपने बनते हैं, वो सपने को कौन देख रहा है? कूटस्थ। कौन देख रहा है? कूटस्थ।
फिर सुषुप्ति में चले गए। सुषुप्ति में हमारा मन बुद्धि सब बुद्धि भी लीन हो गई, इसमें अविद्या में, कारण शरीर में, है ना। वहाँ तो कोई है ही नहीं, केवल हमारा जो कूटस्थ है, जो स्वयं है, उसके प्रकाश में हम सो गए। स्वयं क्या करता है? हमारा आत्मतत्व सुषुप्ति को प्रकाशित करता है। ये समझ में आ गया कि नहीं? बताओ। नहीं आए तो दोबारा बोलूँगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा। बताओ मुझे क्या बताना है। जागृत अवस्था में, सुषुप्ति में और सुषुप्ति में तीनों अवस्था अलग अलग है। जागृत की अलग है, जागृत में इंद्रियां काम कर रही है, होश में है। सुषुप्ति में आँख बंद है परंतु मन काम करता है, मन सोता नहीं, मन अपनी कल्पना से अंदर प्रपंच बनाता है संसार। और सुषुप्ति में ये दोनों भी नहीं होते, मन से आते। मन क्या करता है? अपने पुराने संस्कार, न तो जागरूक में जो कोई हमने सीन देखा है घटना, उसका ओवरफ्लो होता है और सपने में वो रचना करता है। मानसिक सृष्टि, कौन सी? मानसिक सृष्टि, उसका भी साक्षी कूटस्थ है और जागरूक अवस्था का भी साक्षी कूटस्थ है। और सुषुप्ति में मन भी नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं होती है, सब लीन होते हैं अज्ञान में, उसका भी साक्षी कूटस्थ है। तो जागृत की तुलना में स्वप्न अवस्था अलग है, स्वप्न की अवस्था में सुषुप्ति अलग है, परंतु इन तीनों का जो कूटस्थ है देखने वाला, उसमें कोई अंतर नहीं, वो एक ही है, एक ही है। ऐसा विवेक करना है, तब आपके आध्यात्म में नित्य गति हो जाएगी। कल मैंने बताया था, मैंने हाथ ऊपर उठाया, ये क्यों? कौन सा कोष है? कौन सा? इसको उठाने के लिए शक्ति किसने दिया? इसको उठाने के लिए शक्ति कौन दिया? प्राणमय कोश, प्राणमय कोश। तो ये दोनों से मेरा हाथ नहीं उठेगा, मन में संकल्प भी होना जरूरी है। तो संकल्प किसने किया? मनोमय कोश, है ना। इतने से भी काम नहीं, मेरा हाथ नहीं उठता है। बुद्धि निर्णय करती है अभी हाथ उठाना ही है पक्का, मोहर मारती है, मोहर। बुद्धि क्या है? विज्ञानमय कोश, क्या है? और जब मैं हाथ ऊपर उठा के नीचे कर दूंगा तो उसका आनंद किसको होता है? आनंद आनंदमय कोश को होता है। कितने कोश है? 5 है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और इन 5 कोशों का साक्षी कूटस्थ, इतने आते हैं। तो मैं केवल जब एक कर्म करता हूँ तो उस समय 5 कोश में, पूरे 5 कोश काम में जरूरी होती है। कोई भी क्रिया 5 कोशों के बिना होती नहीं। आप प्रवचन में आना है, घर में संकल्प हो गया मन में, है ना। आपने पैर चल के आ गए, पैर क्या है? अन्नमय कोश। पैर को चलने की शक्ति किसने दिया? प्राणमय कोश ने। अच्छा, दोनों से काम नहीं बनेगा। घर में मन में संकल्प हुआ था, जाना है आज, संकल्प किसने किया? मनोमय कोश ने। निर्णय किसने दिया? जाना ही है, विज्ञानमय कोश ने। जब प्रवचन सुन के घर में जो आप वापस जाओगे, एक आनंद होता है हमारी बुद्धि में, वो किसका है? आनंदमय कोश, है ना। ये 5 कोश का काम जरूरी है हर कर्म करते समय। और इस 5 कोश को कौन देख रहा है पीछे? कूटस्थ। ये है अपनी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आध्यात्म में नित्य हमारी स्थिति। अब इस श्लोक के 4 चरण हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, इसमें 8 अक्षर है। कितने? 8 अक्षर है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसमें भी 8 अक्षर है। और उसके नीचे लाइन में आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसके नीचे क्या है? यतज ज्ञानम मिति प्रोक्त, इसमें भी 8 अक्षर है, 8। और आगे है मज्ञानम यततोन्यथा। तो 8 चौक 32 अक्षरों से श्लोक बना है। कितने? 32। एक इसमें 32 अक्षर है। हर 8 अक्षर के बाद हमें रुकना चाहिए। पढ़ने का तरीका, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, 2 सेकंड रुकिए। आगे तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उसके आगे नीचे यतज ज्ञानम इति प्रोक्त, उसके आगे मज्ञानम यानी अज्ञानम, मद यततोन्यथा। ये है 8 चौक 32 अक्षर। तो इसका चौथा ही हिस्सा जो है, चौथा 1/4, पहला टुकड़ा, उसके ऊपर ही मैं, इसके ऊपर ही प्रवचन हो गया। बाकी 3 टुकड़े बच गए आगे, उसके लिए 1 घंटा लगेगा, तो होगा ही नहीं। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, इसके ऊपर ही अभी ये भी पूरा खुला नहीं।
कम से कम 3 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे और, क्योंकि बहुत इसका विश्लेषण बाकी रह गया। समय क्या भाव है, मैंने बस हो गया मेरा समय। तो आज का श्लोक है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यतस् ज्ञानम इति प्रोक्त मज्ञानम यदतोन्यथा। ये है 11 नंबर का श्लोक। कितना? गीता का 13वां अध्याय 11 नंबर का श्लोक। तो ये आज का श्लोक का मेरे मति से जो भी निरूपण हुआ वो प्रभु रामचंद्र जी महाराज, सीता माता, भरत जी, लखन जी, हनुमान जी, ये जो राम पंचायतन है, उन सभी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। और मेरे बैठे हुए मेरे समस्त बांधव, उनके अंदर जो बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ, उसको भी मैं नमन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु।